वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं 24 मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्नों के करंट अफेयर। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। तो बात आई है बिहार की, तो हम कुछ कॉमन सी बात कर लेंगे। तो बिहार की राजधानी क्या है? तो सबसे पहले आपका जवाब हो जाएगा पटना। पटना की स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। और बिहार में लोकसभा सीट कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा 40। जबकि राज्यसभा सीट कितना है? अगर आपसे कह दिया जाएगा बिहार की राज्यसभा सीट कितना है, तो आपका जवाब हो जाएगा 16। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि विधानसभा सीट कितना है, तो 243। जबकि विधान परिषद सीट कितना है? 75। क्लियर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च 1912। उसी का स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च 2022 को, जिसका किस नंबर पे आया है? 110वां। क्लियर है पॉइंट। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। जबकि मुद्रा क्या है? टका। टका जो है भारतीय रुपए में कितना हो जाएगा? तो एक टका बराबर 0.89 रुपीज़। क्लियर है। अगर बात कर लें कि बांग्लादेश भारत से आज़ाद कब हुआ था, अलग कब हुआ था, तो आपका जवाब हो जाएगा 6 दिसंबर 1971। क्या बोलेंगे? 6 दिसंबर 1971। अब देखेंगे अगले प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आयरलैंड को दुनिया का सबसे स्वच्छ देश माना गया है। सबसे गंदा किसे माना गया? बांग्लादेश। जबकि आयरलैंड को, ये कौन सा किस कॉन्टिनेंटल का है? यूरोप कॉन्टिनेंटल का। ठीक है ना। आयरलैंड को दुनिया का सबसे स्वच्छ देश माना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। और इंदौर, इंदौर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इंदौर शहर विश्व का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है। ये लगातार अपनी स्थिति बरकरार रखे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना। 23 मार्च को मनाया जाता है और 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है। जबकि 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। आइए अगर हम बात कर लेते हैं मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब देखेंगे याद कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है, 4 मार्च की बात की है। क्या बोला है? 4 मार्च। अगर 4 मार्च है तो यहाँ पर आ रहा है 4 मार्च, मार, तो मार की बात कर रहा है। और अब देखेंगे मार की बात करेगा किसके? देश के ऊपर, राष्ट्रीय के ऊपर। तो हमें राष्ट्रीय सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बेटा? राष्ट्रीय सुरक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखेंगे हमने राष्ट्रीय सुरक्षा दिया 4 मार्च को, ठीक है ना। उससे भी 2 गुना गति से हमें किसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? महिलाओं के ऊपर। बात समझ में आ रही है? महिला सशक्तिकरण। तो इसका मतलब 8 मार्च को क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सबसे पहले 4 मार्च को क्या रहेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। देखिए 4 मार्च, मार्च आ रहा है यानी मारने जैसा कुछ हो रहा है, तो हमें सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। फिर उसकी 2 गुनी गति से किसको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी? महिला को। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 मार्च को आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर है। जबकि अगर हम बात करते हैं 12 मार्च को, तो 12 मार्च को क्या है? राष्ट्रमंडल दिवस। क्या बोलेंगे? राष्ट्रमंडल दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च की बात कर लेंगे तो विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। ठीक है। इनमें जितने भी डेट आपको बताए गए सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है, केंद्र सरकार के अनुसार भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी से अब तक कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर दी गई है? तो 19,111.20 19,111.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। क्लियर। याद रखना, अच्छा प्रश्न ये। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अभी जल्दी ही बताया गया। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा? 12 मार्च को मनाया जाएगा। यहीं पे आप कमेंट करेंगे
4 मार्च को क्या मनाया जाएगा? 4 मार्च, मार्च है तो मारने की बात कर रहा, तो हमें क्या देना पड़ेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा। फिर 8 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, एशले बार्टी। एशले बार्टी ये कौन है? ये टेनिस खिलाड़ी हैं। तो एशले बार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। तो एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा, यह एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इसका मतलब किससे संन्यास लिए हैं? टेनिस से। ठीक है ना? अगर बात कर लिया जाए एशले बार्टी का जन्म कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1996 में। कब हुआ था? 24 अप्रैल, देखिएगा पूछा जा सकता है, 24 अप्रैल 1996, क्योंकि मात्र 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया। क्लियर? कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। एशले बार्टी किससे संबंधित है? टेनिस खिलाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखे रहना। अगला प्रश्न दे रखा भैया, हाल ही में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा को। किसको नियुक्त किया गया है? आशीष झा को। याद रखना कहाँ में? अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के। भारतीय मूल के। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को, याद रखना, नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। पूर्वोत्तर 7 राज्यों में से एक राज्य यह भी है जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर्स में एक सिस्टर ये भी है। ठीक है? पूछा क्या है? नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को। ठीक है ना? तो नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को नागालैंड। नागालैंड की राजधानी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोहिमा। क्या आ जाएगा? कोहिमा। अगर नागालैंड के सीएम की बात कर लेते हैं हम, तो क्या आपका जवाब हो जाएगा? नेफ्यू रियो। क्या बोलेंगे? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो। ठीक है ना? नेफ्यू रियो। ठीक है? अगर गवर्नर की बात कर लें, अर्थात राज्यपाल की बात कर लेते हैं, तो नागालैंड के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। क्या नाम है? जगदीश मुखी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तराखंड में किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पुष्कर सिंह धामी। कौन ले लिया है? पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है? ये डेट याद रखना। इधर देखेंगे, सबसे पहले आपको 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखेंगे सन 2000 सबके सब हैं। सन 2000, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद क्या बोलेंगे? उत्तराखंड के बाद आपका हो जाएगा झारखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, जबकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, और झारखंड बिहार से अलग हुआ है। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। ठीक है? कल इसके रिवीजन के साथ आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।